हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। ये है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस ऑफ इंडिया कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा भी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन में भी आता है अंडर द सब हेडिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अगर किसी कैंडिडेट को उन कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर उन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। हमारा जो पहला मिशन है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो है GSAT-30। GSAT-30 एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको करो लॉन्च बेस फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है यूजिंग द लॉन्च व्हीकल यूरोपियन एरियन 5 VA-251। ये जो सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करी गई है, जो कि जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए यूज किया जाता है। जो GSAT-30 है इसको इंडिया से लॉन्च इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका जो वेट है वो 3300 kg के आसपास है, और जो हमारे पास उस टाइम पर अवेलेबल लॉन्च व्हीकल था उसकी जो लॉन्च कैपेसिटी थी GSLV MK2 की वो 2500 kg के आसपास थी, इसलिए हमने एक फॉरेन लॉन्च व्हीकल यूज़ किया है। जो GSAT-30 स्पेस क्राफ्ट है ये रिप्लेस करेगा INSAT-4A स्पेस क्राफ्ट को, और ये हेल्प करेगा हमें सी बैंड और KU बैंड में डाटा प्रोवाइड करने के लिए। जो ये सी बैंड है और KU बैंड है जनरली यूज होते हैं DTH, टेलीविजन अपलिंक एंड VSAT सर्विसेज के लिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। जो सी बैंड है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का वो कवरेज प्रोवाइड करेगा ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गल्फ कंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो KU बैंड है ये जनरली कवर करेगा हमारे इंडियन मेनलैंड को एंड आइलैंड्स को। इसके साथ साथ एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो सी बैंड्स हैं और जो KU बैंड्स हैं, दीज बैंड्स आर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव्स, जहां पर डाटा ट्रांसमिशन के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अगले मिशन की। हमारा अगला मिशन है PSLV-C49 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। ये जो मिशन है ये जो PSLV है हमारा लॉन्च व्हीकल उसका 51st फ्लाइट था। अभी तक क्या हुआ है कि PSLV ने 1994 के बाद जितने भी मिशन परस्यू किए हैं वहां पर लगभग उसे काफ़ी सक्सेस मिली है, लेकिन 2 मिशन ऐसे थे जहां पर वो अनसक्सेसफुल रहा। तो इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ मिशन है वो 51 हो गए फ्लाइट वाइज, लेकिन जो ये मिशन है ये 49 थे क्योंकि 2 इसमें से अनसक्सेसफुल मिशन थे। इस PSLV-C49 के थ्रू जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई है उसका मेन एम क्या है कि वो हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये मिशन जो था इसमें 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी थी जो कि फॉरेन कंट्रीज से थी, जिनमें 1 लिथुआनिया की थी, 4 लग्जमबर्ग की थी और 4 USA की थी। जो लिथुआनिया की सैटेलाइट थी वो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए थी। जो लग्जमबर्ग की 4 सैटेलाइट्स थी जिनको हम KSM-1A, 1B, 1C, 1D कैटेगरी में पढ़ते हैं वो है मैरीटाइम एप्लीकेशन की, और जो लेमूर USA की 4 सैटेलाइट्स थी वो मल्टी मिशन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड थी। जो ये कस्टमर सैटेलाइट्स थी ये लॉन्च करी गई थी अंडर अ कमर्शियल एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि नई कमर्शियल बॉडी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इससे पहले जो हमारी कमर्शियल बॉडी है वो ऑलरेडी वर्किंग है एंट्रिक्स, और दूसरी जो नई बॉडी बनाई गई है 2019 में वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो ये दोनों ही बॉडी हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती हैं। ठीक है, अब इस मिशन के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि ये सेकंड मिशन था जहां पर PSLV का DL वेरिएंट यूज किया गया था। जो हमारे पास लॉन्च व्हीकल है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके डिफरेंट वेरिएंट हैं, वर्जन्स हैं, जैसे XL वर्जन है, कोर अलोन वर्जन है, G वर्जन है, इसी तरह DL वर्जन है जहां पर जो पावरफुल थ्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब बात करते हैं PSLV-C50 मिशन की, जिसने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जनरली हम जब PSLV यूज करते हैं तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हम यूज करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, क्योंकि ये काफ़ी कैपेबल है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। लेकिन कई बार क्योंकि PSLV एक काफ़ी रिलायबल आपका लॉन्च व्हीकल है तो इसको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जो PSLV-C50 मिशन है ये एक्चुअल में 52nd फ्लाइट है, क्योंकि जो 49 था वो 51th फ्लाइट थी और जो 50 है वो 52nd फ्लाइट थी। यहाँ पर एक एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो कि हमें डाटा प्रोवाइड करेगी एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और जो ये मिशन था इसको यूज करा हमने इसके लिए हमने यूज किया PSLV XL वेरिएंट ऑफ PSLV, जो कि एक काफ़ी लार्ज वर्जन है जहाँ पे पावर थ्रस्ट सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर हम अपने एक लेटेस्ट मिशन की बात करें जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाले, इसी मिशन में हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज़ किया है जो कि एक्सटेंडेड सी बैंड में हमें फ्रीक्वेंसी डाटा प्रोवाइड करेगी, और ये मिशन 7 साल की ड्यूरेशन के लिए लॉन्च किया गया है।
और ये इंडियन मेनलैंड, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को कवर करेगा। अब बात करते हैं PSLV C-51 की, जो कि फर्स्ट लॉन्च मिशन है 2021 का इसरो के द्वारा। जो ये मिशन है इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है और ये मिशन 53rd फ्लाइट है PSLV की। और मिशन का नंबर कौन सा है? 51, क्योंकि 2 अनसक्सेसफुल फ्लाइट थी। यहाँ पर एक ब्राजीलियन सैटेलाइट को मेन प्राइमरी सैटेलाइट के तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अमेजोनिया 1। और ये नंबर अगर हम काउंट कर लें टोटल फॉरेन सैटेलाइट्स जो अभी तक इसरो ने लॉन्च करी हैं, तो हमने अभी तक लगभग 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है फ्रॉम 34 कंट्रीज। और जो ये मिशन है ये काफ़ी स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि ये फर्स्ट डेडिकेटेड PSLV कमर्शियल मिशन है फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारी नई कमर्शियल बॉडी है। इस मिशन में एक प्राइमरी सैटेलाइट अमेजोनिया 1 जो कि ब्राजील की है उसको लॉन्च किया गया और उसके साथ साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ श्री हरिकोटा। जो हमने PSLV का वेरिएंट या वर्जन यूज किया इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करने के लिए वो है DL वेरिएंट। तो ये 3rd फ्लाइट थी DL वेरिएंट की PSLV के। ठीक है, अब बात करें कि PSLV के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और जो हमारे पास दूसरा मेन लॉन्च व्हीकल है GSLV, जिसको हम जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कहते हैं सैटेलाइट का, ये 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। GSLV की शुरुआत हमने अभी लेटेस्ट करी है, लेकिन PSLV हमारा 1994 से वर्क में है और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मेनली यूज होता है और लगभग 1750 kg तक की सैटेलाइट ये लॉन्च कर सकता है। ये सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि 600 से लेकर 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है। इसके साथ साथ जो सैटेलाइट इनका जो मास कम है अगर, तो हम उसको एलिप्टिकल जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भी लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग PSLV। PSLV में जनरली 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें अल्टरनेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड। लेकिन जो GSLV है 4th जनरेशन भले ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेजेस यूज होती हैं, वो भी जनरली सॉलिड है और अपर जो स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। PSLV के डिफरेंट वर्जन है, PSLV G, CA एंड PSLV XL। और एक और बात याद रखिएगा कि PSLV इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल है जहां पर हमने लिक्विड स्टेज को यूज किया था। और जो PSLV की लिक्विड स्टेज है वहां पर जो हम इंजन यूज करते हैं उनको हम विकास इंजन बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के द्वारा डेवलप ही बहुत ही पावरफुल लिक्विड इंजन हैं। ठीक है, एक और बात कि इस PSLV C-51 मिशन में जो सैटेलाइट अमेजोनिया 1 यूज करी गई थी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राजील के द्वारा डेवलप करी गई पहली सैटेलाइट थी। ये एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये अमेजन फॉरेस्ट में हो रही डिफॉरेस्टेशन और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर को एनालिसिस करने के लिए यूज की जानी है। इसके साथ साथ जो 2 और मेन को पैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च करी गई वो थी सतीश धवन सेट, जिसको स्पेस किड्स इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, और दूसरी थी यूनिटी सेट, जो कि 3 जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उन्होंने मिलकर बनाई है। इसके साथ साथ 12 जो कमर्शियल को पैसेंजर सैटेलाइट थी वो USA की थी, जो कि कम्युनिकेशन एंड डाटा रिले पर्पज के लिए लॉन्च करी गई थी। अब ये नए मिशन हमने जो पढ़े हैं ये आपके पेपर में करंट अफेयर की फॉर्म में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिशन लेटेस्ट न्यूज़ में है। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ रिगार्डिंग आवर लेटेस्ट इसरो मिशंस। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल इज यूज टू लॉन्च GSAT-30 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, कि किस लॉन्च व्हीकल के मदद से हमने GSAT-30 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इज इट PSLV XL, इज इट GSLV MK2, इज इट GSLV MK3 और नन ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जो GSAT-30 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये हमने इंडिया से लॉन्च नहीं करी है, ये हमने फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करी है यूजिंग अ फॉरेनर लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का कोई लॉन्च व्हीकल इसमें यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो लॉन्च व्हीकल हैं इंडियन लॉन्च व्हीकल है, तो आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? D। तो आपको लॉन्च व्हीकल जैसे हम कोई भी अगर मिशन देखते हैं तो वहाँ पर एक तो आपको सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइमरी सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी गई है उस मिशन में, और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से लॉन्च व्हीकल की मदद से वो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। इन 2 पॉइंट्स पर आपसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग was the first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stages, कि इंडिया का कौन सा ऐसा लॉन्च व्हीकल था पहला जिसमें लिक्विड स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि एक 3rd जनरेशन 4 स्टेजेस लॉन्च व्हीकल है, ये इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल है जहां पर हमें लिक्विड स्टेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो लिक्विड इंजन हम यूज कर रहे हैं वो 2nd एंड 4th स्टेज में यूज करते हैं और इस इंजन को बोला जाता है विकास इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा PSLV
ए, ठीक है। अब जो SLV-3 था ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया पहला लॉन्च व्हीकल था, जिसकी जो लिफ्ट ऑफ कैपेसिटी थी काफ़ी कम थी, लेकिन हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था ये, और इसको काफ़ी सक्सेस मिलने के बाद हमने PSLV और GSLV को डिज़ाइन किया था। जो GSLV MK2 है, GSLV MK3 है, ये पहले नहीं है, लेकिन इनमें अब जो अपर स्टेज है वो क्रायोजेनिक यूज होने लगी है, जहां पर हम जनरली लो टेम्परेचर पर लिक्विड फ्यूल को लेके जाते हैं। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेडिकेटेड PSLV कमर्शियल मिशन फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर आपको हल्का सा मैं बता दूं कि जो इसरो है, इसरो हमारी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, और इसरो की 2 कमर्शियल आर्म है जो कि उसकी डिफरेंट कस्टमर को लेकर आती हैं और वो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ इसरो जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसकी भी जो कमर्शियल यूसेज है उसका वो काम करती हैं। तो 2 जो कमर्शियल आर्म है इसरो की वो है, पहली तो है एंट्रिक्स जो कि काफ़ी पुरानी है, ये भी होली ऑन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, और दूसरी है नई बनाई गई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि होली ऑन्ड इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही ये भी आती है। अब इसके द्वारा पहला PSLV कमर्शियल मिशन कौन सा है, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो PSLV C51 है जो कि साल 2021 का पहला मिशन था इसरो का, ये पहला मिशन ही है जहां पर PSLV कमर्शियल मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने कैरी आउट किया है। यहाँ पर अमेजोनिया एक ब्राजीलियन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और उसके साथ 18 को पैसेंजर सैटेलाइट थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर, जहां पर हमने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस ऑफ 2020 एंड 21 कवर किए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।